आइए दोस्तों, आज नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। आज पढ़ेंगे हम क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग दिया हो तो छोटी या बड़ी संख्या। क्रमागत संख्या इस प्रकार से जैसे क्रम से होती है 1, 2, 3, 4, ये क्रमागत संख्या है। या इस प्रकार से हों 1, 3, 5, 7। अब ये क्रमागत संख्या है और ये विषम क्रमागत संख्या है। और इसी प्रकार से जैसे कहें हम 2, 4, 6, 8 और ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी सम क्रमागत संख्या है। ठीक है बच्चों, तो आज देखते हैं हम पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, हमें ये बताना है। देखो यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं, 3 क्रमागत सम संख्याएं और इनका योग कितना है, 24 है। तो संख्याएं 3 हैं तो कुल योग 24 है, उसमें हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ कितनी बार कटेगा, 8 बार। 3 8 है 24, 8 बार कटेगा। तो कुल संख्या कितनी है हमारे पास, 3। तो इस प्रकार संख्या 1, 2, 3। अब जो 8 आया है, 3 से हमने 24 में भाग दिया, कितना आया है, 8। 8 क्या होगा, इनका औसत, मतलब बीच वाली संख्या होगी। तो बीच में आ जाएगा क्या, 8। कहा क्या उसने, सम संख्या। तो 8 भी हमारा क्या है, सम है, जो कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। अगर 8 हमारा बीच में है तो उससे पहले की सम संख्या क्या होगी। देखो बच्चों, पहले 7 तो आ नहीं सकता क्योंकि 7 क्या है, विषम नंबर है। जबकि उसने क्या कहा है कि सम संख्या, सम की विषय में बात हो रही है। तो 7 ना आकर क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा। और 6 के बाद 8 और 8 के बाद क्या जाएगा, 10। 6, 8, 10 इस प्रकार से जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो ठीक बीच वाली संख्या, कौन सी वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या होगी। तो बीच में क्या आ रहा है हमारे पास, 8। तो हमारा 8 क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार से हम इनका शॉर्ट तरीके से, काफ़ी कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगेगा बच्चा। कितना सेकंड का टाइम लगेगा, 2 सेकंड का। 2 सेकंड में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन क्रमांक 2 करते हैं। क्वेश्चन दिया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग कितना है, 80 है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। संख्या कितनी है, 5 है। 1, 2, 3, 4, 5 है। सम संख्याओं का योग कितना है, 80 है। कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का। तो मैं इसमें किससे डिवाइड कर दूंगा, योग में 5 से। 5 से मैं जब इसको डिवाइड करूंगा तो 5 एकम 5 और 5 6 का 30, यानी 16 बार कट जाएगा। तो मेरे बीच वाला नंबर आएगा क्या, 16। अब देखो ध्यान से कि क्या कहा है, सम संख्या कहा है ना। तो 16 भी हमारा क्या है, सम है। तो इससे पहले की सम क्या होगी हमारे पास, 14। इससे पहले की सम क्या होगी, 12। इससे बाद की सम क्या होगी, 18। और इसके बाद की सम क्या होगी, 20 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने क्या है, सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या क्या है हमारे पास, 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 56 है। कितनी क्रमागत संख्याएं हैं, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 क्रमागत सम संख्याओं का कितना है, 56। तो मैं 7 से इसमें क्या दे दूंगा, भाग कर दूंगा। 7 से इसको काटूंगा, कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। ठीक है बच्चों, 8 बार कट जाएगा। तो मैं बीच में क्या रख दूंगा, यहाँ पर सम संख्याओं की बात चल रही है ना, तो सम ही मेरा नंबर आया है।
तो मैं इसे बीच में रख दूंगा, ये हो जाएगा 8, सम बीच में हो गया। तो ठीक बीच वाली सम संख्या, बीच में ही 8 आया है ना, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, क्योंकि बीच वाला पूछा था उसने। अगर वो कहता कि तीसरे नंबर की संख्या क्या होगी, 1 2 3, तीसरे नंबर की संख्या क्या होगी, बात की चल रही है सम की, तो क्रमागत सम क्या होगा, 8 से पहले आएगा 6, 6 से पहले 4, 4 से पहले 2, इसी प्रकार 8 से बाद आता 10, 12 और यहाँ पर 14। तो यहाँ पर बीच की बात चल रही है, तो 8 आंसर। तीसरे नंबर का कहता तो 6 आंसर होता। अगर वो कहता कि यहाँ पर 6वें नंबर पे क्या आएगा, तो आप कह देते 12 आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा, 8। आइए दोस्तों, अभी तक हमने 3 क्रमागत विषम संख्याओं वाला ये क्वेश्चन है, अभी तक हमने सम संख्याओं वाले क्वेश्चन किए थे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, विषम संख्याएं, तो हम विषम संख्याओं पे से सॉल्व करेंगे। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 51 है। संख्या कितनी है, 3 है, तो मैं 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 3 से काट दूंगा, 3 एकम 3 और 30 आते 21, तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो विषम संख्या कितनी दी है, 3, तो मैं 1 2 3। अब यहाँ पर योग कितना है, 17, तो यहाँ आ जाएगा 17। अब देखो विषम संख्याओं की बात चल रही ना, क्रमागत विषम, तो 17 से पहले विषम संख्या क्या आती है, 18 तो हो ही नहीं सकती, 18 क्या होती है, सम, तो यहाँ पर 17 से पहले विषम संख्या आ जाएगी क्या, 15, और 17 के बाद क्या आ जाएगी यहाँ पर 19। अब क्वेश्चन ने कहा है तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी, तो बीच में क्या आ रहा है हमारा, 17 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17। इस प्रकार से हम इनको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन क्रमांक 5 करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। कितनी संख्याएं हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। योग कितना है, 145, तो मैं इससे 5 से इसमें डिवाइड कर दूंगा, 5 से इसको जब मैं काटूंगा तो 5 दूनी 10 और 5 नम 45, तो 29 बार कटा। तो संख्या कौन सी है, विषम, और यहाँ भी काटने पर हमारा एवरेज कितना आया है, औसत आया है 29, तो इसको मैं बीच में रख दूंगा क्योंकि विषम मांगा था और 29 भी क्या है, एक विषम संख्या है। अब क्रमागत संख्या है ना, तो क्रमागत से क्रम के अनुसार जमाएंगे इसको। 29 से पहले क्या आएगा, 27, 27 से पहले क्या आएगा, 25, और 29 के बाद आएगा 31, 31 के बाद आएगा 33। ये सभी क्या है, क्रम से विषम संख्या है। और क्वेश्चन ने कहा सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी विषम संख्या, तो इसमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या निकल के आई हमारे पास, 25, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25। इस प्रकार से हम इनको आसानी से निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 करते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। विषम क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 55। संख्या कुल कितनी है, 5, तो मैं 5 से इसमें डिवाइड कर दूंगा, तो कितनी बार हो जाएगा, 11 बार। तो यहाँ पर 5 संख्या है, तो 1 2 3 4 5 हो गई, ठीक है। अब बीच में क्या जाएगा हमारा, 11 आ जाएगा बीच में। अब क्वेश्चन ने कहा है तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी विषम संख्या, 11 के बाद विषम क्या आएगी, 13, 13 के बाद विषम आएगी 15, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या निकल के आई हमारी, 15। तो आंसर में क्या लगा देंगे हम कि 15 हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम मात्र 2 सेकंड में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन क्रमांक 7 देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है हमको, तीसरी संख्या। संख्या कुल कितनी है, 4, 1 2 3 4। अब मैं 4 से इसमें क्या कर दूंगा, योग में भाग दे दूंगा, 4 नम 36, 9 बार कट गया। अब देखो बच्चों क्या दिया है, सम संख्या, लेकिन इस बार भाग करने पर कौन सी संख्या आई है, विषम संख्या आई है। अभी हर बार हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ
संख्या निकल के आती भाग देने पर उसको कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। तो यहाँ पर कुल संख्या कितनी, 4 है। अब इसको बीच में कहाँ रख सकते, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, दोनों के बीच में रख देंगे, यहाँ पर बीच में रख दूंगा। अब मैं देखूंगा यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 9 है। अब यहाँ पर ये विषम है, जबकि क्वेश्चन में किसके विषय में कहा है, सम के विषय में। तो 9 से पहले सम क्या आएगा, 8, और 8 से पहले सम क्या आएगा, 6। 7 नहीं होगा क्योंकि 7 विषम है, तो संख्या क्या आ जाएगी, 6। और इधर 8 के बाद सम क्या आएगा, 10, और 10 के बाद सम क्या आएगा, 12। फिर से समझा देता हूँ मैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो इसमें 4 से क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे। जो जितनी संख्या यहाँ होती है उतने से इसमें भाग देते हैं। 4 से भाग दिया 9 बार। संख्या कितनी है, 4 है। संख्या कितनी है, 4 है। अब यहाँ पर जो निकल के आता है उसको कहाँ, बीच में रखते हैं। अब बीच में कहीं जगह नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे बीच में, यहाँ रख देंगे बीच में। तो इस साइड क्या आ जाएगी, सम संख्या 8, और फिर सम संख्या 6, और इस साइड सम संख्या 10, और फिर आ जाएगी 12। बताना क्या क्वेश्चन में, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरी संख्या क्या निकल के आई, पहली 6 है, दूसरी 8 है, और तीसरी संख्या क्या निकल के आई है, 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। विषम संख्या है कितनी है, 4, 1 2 3 4। अब योग कितना है, 72। संख्या कितनी है, 4, तो मैं 72 में 4 से भाग दूंगा। जब मैं 72 से 4 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये 18 बार, 18 बार जाएगा। अब देखिए बच्चों, कुल संख्या कितनी है, 4। अब 2 इस साइड से और ये दोनों संख्याएं इस साइड से, तो 18 को कहाँ रख दूंगा मैं, बीच में रख दूंगा। ना तो यहाँ रख सकता हूँ ना ही यहाँ रख सकता हूँ, तो कहाँ रखूंगा मैं उसको, बीच में रखूंगा। अब क्वेश्चन ने विषम संख्या कहा है, जबकि हमारा निकल के क्या आया है, एक सम संख्या। तो इससे पहले की विषम संख्या क्या होगी, 17। 17 से पहले की विषम संख्या क्या होगी, 15। और 17 के इस साइड विषम संख्या क्या होगी, 19। और 19 के बाद की विषम संख्या क्या होगी, 21। अब क्वेश्चन ने कहा है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आई है, 21। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 21। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। संख्या कितनी है, 6, वो भी कौन सी है, विषम वाली। तो मैं 6 संख्याएं लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हो गई। अब संख्या 6 है तो मैं 6 से इसको भाग दे दूंगा। कितनी बार कट जाएगा, 30 बार कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि 6 विषम संख्याएं, जबकि 30 क्या आया है, सम। कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 इधर से और 3 इधर से। अब जो 30 है वो कहाँ आएगा, बीच में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस साइड रख दूंगा तो इधर से 3, लेकिन इधर से 2 रहेंगी, मतलब बीच में 30 नहीं आएगा। जबकि जो हमारा डिवाइड यहाँ बचता है, डिवाइड देने पर जो यहाँ आता है वो कहाँ रखते हैं हम, बीच में रखते हैं। तो बीच में मैंने रख दिया 30। अब उसने कहा है विषम संख्या, क्या कहा है, विषम संख्या। तो 30 से इधर विषम संख्या क्या आएगी, 29। और फिर इस साइड विषम संख्या क्या आएगी, 27। 27 से छोटी विषम संख्या क्या आएगी, 25। 29 से बड़ी विषम संख्या 31। 31 से बड़ी विषम संख्या 33। और 33 से बड़ी विषम संख्या 35। इस प्रकार से आ जाएंगी। अब क्वेश्चन ने कहा है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या, चौथी संख्या। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, और ये कौन सी हो जाएगी, चौथी संख्या। तो चौथी संख्या क्या आ जाएगी हमारी, 31। तो इस प्रकार से 31 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करें, और इससे अच्छी अच्छी ट्रिक्स जो भी मुझसे बनेगा मैं आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आप 2 से 5 सेकंड के अंदर अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है
तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। इसमें इस क्वेश्चन में ना तो उसने सम कहा है ना ही विषम कहा है, उसने कहा है क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या मैंने आपको पहले ही बताई थी। क्रमागत संख्या होती 1 2 3 4 क्रम से जो चली जा रही हैं अनंत तक। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर कहा है उसने कि तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना है 15 है। संख्या कितनी है 3 है, तो मैं 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा। कितनी बार डिवाइड होगा 5 बार होगा, तो संख्या क्या आ जाएगी मेरे पास 5। कुल संख्या कितनी है 3, तो 5 मेरा कहाँ रहेगा बीच में रहेगा, तो एक इस साइड और एक इस साइड, कुल संख्या कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी। अब क्या कहा उसने इनका गुणनफल, तो बीच वाली संख्या अगर 5 है तो 5 से इस साइड क्या जाएगी, मतलब 5 से छोटी संख्या होगी 4 और 5 से बड़ी संख्या क्या होगी 6। क्या कहा था इनका योगफल 15 है, तो 4 और 5 9, 9 और 6 15, तो योगफल 15 हो रहा है ना। अब क्या करेंगे, उसने कहा है कि इनका गुणनफल कितना होगा, तो हम क्या कर देंगे इनका गुणा कर देंगे। 4 5 20 और 20 6 का क्या हो जाएगा 120, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 120। तो इस प्रकार से इनको शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करते हैं।